Okay, hello everyone, my name is Adi and welcome to my YouTube channel. So हम देख रहे हैं Spring Boot Angular Full Stack CRUD एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में हमने अभी तक देखा बहुत कुछ चीजें हमने देखी है, जैसे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा। फिर हमने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया, उसमें कुछ रेस्ट एपीआई भी की, कुछ मतलब एक ही रेस्ट एपीआई की जिसमें हमने एम्प्लॉय का डेटा डेटाबेस से गेट किया। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अब हमने बैकएंड का पार्ट थोड़ा कर लिया है, अब हम फ्रंट एंड का पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं एंगुलर। अगर आपको पता नहीं है तो हम यूज क्या रहे कर रहे हैं, एंगुलर यूज कर रहे हैं। आई होप आपको पता ही होगा, क्योंकि अब आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो करते आ रहे हो। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एंगुलर यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम इस प्रोजेक्ट में जो लेटेस्ट एंगुलर है 17 वो नहीं यूज करेंगे। ओके, अभी लेटेस्ट वो रिलीज हुआ है, उसे उसका हमें स्टडी करना पड़ेगा, फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। बट एज ऑफ माई नॉलेज मुझे एंगुलर 12 पता है, तो हम यूज करेंगे एंगुलर 12। ओके, तो देखो, एंगुलर 12 बोलो या एंगुलर 13 14, सारे एंगुलर के वर्जन में थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। मतलब देखो, एंगुलर 12 के बाद जो आया एंगुलर 13, उसमें कुछ एडवांटेजेस ऐड हुए हैं, राइट। अब एंगुलर 17 आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, राइट। इसके ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट चालू है, हम जल्दी उसके ऊपर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में लेकिन हम एंगुलर 12 यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें लगेगा गाइस सबसे पहले नोड जेएस। तब आप बोलोगे सर नोड जेएस क्यों लगेगा? बिकॉज एंगुलर हम रन करेंगे, और वी कैन से एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें नोड जेएस लगता है। नोड जेएस इज व्हाट? नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरमेंट है। क्या है? रन टाइम एनवायरमेंट। रन टाइम एनवायरमेंट मतलब जैसे जावा में जीआरई होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जावा रन करने के लिए, वैसे नोड जेएस हमें लगता है टू रन दी एंगुलर प्रोजेक्ट। एंगुलर प्रोजेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? टाइप स्क्रिप्ट, राइट। आपको टाइप स्क्रिप्ट पता है क्या? मैंने बताया था एंगुलर हम यूज कर रहे हैं, तो आपको एंगुलर का नॉलेज थोड़ा तो होना चाहिए। ओके, टाइप स्क्रिप्ट इज ऑल्सो वी कैन से सेम एज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का ही सुपर सेट है टाइप स्क्रिप्ट। ओके, मतलब जावास्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए टाइप स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, टाइप स्क्रिप्ट में भी सेम जावा जैसा, सॉरी, जावास्क्रिप्ट जैसा ही कोड है, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड हुए हैं। तो उस कोड को रन करने के लिए हमें लगता है नोड जेएस। ओके, तो नोड जेएस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाउ वी कैन इंस्टॉल नोड जेएस, सर वो भी बताओ। आपको सिर्फ लिखना है नोड जेएस, नोड जेएस, नोड जेएस लिख दो। सबसे पहला वेबसाइट आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो। ये जो दिख रहा है लेटेस्ट वाला नोड जेएस, आपको इसको इंस्टॉल करना है। 20.11 रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, इसको इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर क्लिक कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, फिर आपको कुछ क्या बोलते हैं, एग्री कंडीशन वगैरह एग्री करनी पड़ती है। दैट्स इट, बहुत सिंपल होता है, आपको पता ही होगा। ओके, तो नोड जेएस आपको इंस्टॉल करना है। ओके, सो नोड जेएस में एनपीएम भी आता है। एनपीएम क्या होता है? एनपीएम इज अ नोड पैकेज मैनेजर। वो क्या करता है, वो आपके सारे एंगुलर में जितने भी पैकेजेस बनेंगे, मतलब फोल्डर्स, पैकेजेस इज व्हाट, फोल्डर्स, उसको मैनेज करने का काम एनपीएम करता है। एनपीएम बहुत सारी चीजें करता है, मैं आपको बताऊंगा जब हम एंगुलर के कुछ कमांड्स पढ़ेंगे। ओके, जैसे कंपोनेंट क्रिएट करना, उसमें मैं बताऊंगा। एनपीएम का काम बहुत बड़ा है। ओके, हर एक स्टेप में मैं आपको बताऊंगा एनपीएम का यूज यहाँ हो रहा है। ओके, तो एनपीएम कब इंस्टॉल होता है? जैसे आपने नोड.js इंस्टॉल किया, नोड.js के साथ बाय डिफॉल्ट कौन आता है? एनपीएम आता है। ठीक है, ओके। तो ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा सर्च में, और यहाँ लिखना पड़ेगा नोड.js। एक मिनट ना, इसे क्लोज कर देते हैं हम। यहाँ लिखते हैं हम नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, आपने जैसे इंस्टॉल किया नोड जेएस को, आपको ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसको ओपन कर देंगे। ओके, और इस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको एक कमांड डालनी है, दैट इज नोड नोड -v। आपको नोड जेएस का वर्जन मिलेगा। देखो,
मैंने आई थिंक 18 वाला किया है, आप 20 वाला भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अगर यही भी किया तो भी चलेगा। ओके, तो नोड.जेएस के साथ मैंने बताया था npm भी इंस्टॉल होता है। कहाँ है npm के लिए? लिखो npm-v, देखो आपको मिलेगा npm। ओके, npm का वर्जन है बाय डिफॉल्ट नोड.जेएस के साथ आता है। ठीक है, कौन सा भी आने दो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, मतलब नोड.जेएस भी आ गया और npm भी आ गया। अगर ये आया ना वर्जन, तभी समझना इंस्टॉल हुआ है, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, नहीं आया तो। ठीक है, आपको फिर से बाद में देखना है क्या एरर आ रहा है। ओके, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू। ओके, ठीक है, तो नोड.जेएस npm के बाद हमें लगता है एंगुलर CLI। अब एंगुलर CLI मतलब क्या? एंगुलर CLI मतलब एंगुलर का कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन का इंटरफेस यूज करके हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, सर्विसेज क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, इंटरफेस क्रिएट करेंगे, मतलब जो हमें चाहिए वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग कमांड लाइन। उसका क्या एडवांटेज है? बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर कमांड लाइन इंटरफेस नहीं होता तो हमें मैन्युअली सब कुछ करना पड़ता, मैन्युअली कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ता। ओके, कंपोनेंट क्या होता है सब कुछ आपको अगर नहीं पता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आई होप आपको पता ही होगा। ओके, आप इसलिए तो प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हो, मतलब एंगुलर का थोड़ा तो नॉलेज होगा आपको, राइट? ठीक है, नहीं भी होगा तो डोंट वरी, नहीं होगा आपके लिए। ओके, जब कंपोनेंट क्रिएट करूंगा तब बताऊंगा क्या होता है। अब देखो, एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के लिए आपको आना है गूगल पे और यहाँ लिखना है एंगुलर CLI। देखो, सबसे पहली वाली वेबसाइट ओपन करो। एंगुलर CLI के लिए आपको यह कमांड दी होगी, इस कमांड को आपको करना है कॉपी। ये कॉपी करनी है और यहाँ पे आके पेस्ट करनी है, और पेस्ट करने के बाद एंटर करना है। इससे क्या होगा सर, आपके मशीन में एंगुलर का कमांड लाइन इंटरफेस आ जाएगा। ओके, इसका यूज करके आप वेरीज कमांड परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि कंपोनेंट बनाने में हेल्प करती है, सर्विसेज बनाने में हमें हेल्प करती है, और बहुत कुछ होता है उससे, बहुत कुछ हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, ओके, मैंने ऑलरेडी किया है तो मैं अभी नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि एंगुलर CLI आया कि नहीं। उसके लिए आपको एक कमांड डालनी है, दैट इज ng वर्जन। ऐसे ये कमांड डालने के बाद आपको दिखेगा एंगुलर CLI इंस्टॉल हुआ कि नहीं। देखो, अगर ऐसा आया ना तो समझ लेना एंगुलर CLI इंस्टॉल हो चुका है, इसका वर्जन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, चलो एंगुलर CLI भी हमारा आ गया, मतलब सारी कुछ चीजें इंस्टॉल हो गई। अब हम करते हैं एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए भी आपको कमांड यहाँ पर ही दी गई है। कौन सी कमांड है? नीचे आ जाओ, यहाँ देखो ng न्यू माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का नाम स्टार्टिंग विथ ng न्यू यहाँ से देना है। तो चलो प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं हम। चलो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक फोल्डर बनाता हूँ, उसमें हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। चलो यहाँ एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, उसे नाम देते हैं हम इस फोल्डर को एंगुलर प्लस स्प्रिंग बूट फुल स्टैक, ऐसे नाम देते हैं। और इस फोल्डर में बनाएंगे हम प्रोजेक्ट। इस फोल्डर को ओपन कर देना और यहाँ पे लिख देना CMD। ओके, CMD से क्या हो जाएगा, इस पाथ में हम जाएंगे। एंटर कर दो, आप जाओगे उस पाथ में, देखो इस पाथ में, इस फोल्डर में हम गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना सर, उसके बाद आपको यहाँ कमांड लिखनी है। कौन सी कमांड? ये वाली। इसे यहाँ से कॉपी कर दो या यहाँ लिख दो, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे? ng न्यू, ये आपको लिखना है। प्रोजेक्ट का नाम क्या दें हम? मैं देता हूँ फ्रंट एंड, फ्रंट एंड फॉर, फ्रंट एंड अंडरस्कोर फॉर स्प्रिंग बूट, ऐसे कुछ तो मेरे प्रोजेक्ट को नाम है। अब इसके बाद एक और चीज आपको देनी है यहाँ। यहाँ देना है आपको नो हाइपन हाइपन स्टैंड अलोन, नो हाइपन हाइपन स्टैंड अलोन।
अब ये क्यों देना है सर जी नो स्टैंड अलोन, मतलब क्या? मतलब अब हम कौन सा वर्जन यूज करने वाले हैं एंगुलर का? 12 वाला। तो अगर आप नो स्टैंड अलोन नहीं दोगे तो क्या होगा पता है? बाय डिफॉल्ट आपका 17 वर्जन यूज होगा, क्योंकि हमने CLI कौन सा लिया है? 17 वाला। ओके। और वो आपने जो कमांड डाली npm इंस्टॉल एंगुलर CLI, 17 वाला ही इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए अब लेटेस्ट वाला आया ना, तो इसके लिए वो यूज करना अच्छी बात है, बट अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है उसके ऊपर, ठीक है? तो अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हम यूज करेंगे, बट इस प्रोजेक्ट में हम उसके पीछे वाला वर्जन यूज करेंगे, ठीक है? तो इसलिए नो स्टैंड अलोन करो, आपको पिछले वाला एंगुलर का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। नो स्टैंड अलोन करो और उसके बाद एंटर करो। अननोन आर्गुमेंट नो स्टैंड अलोन, इसमें गड़बड़ हुई है, 1 मिनट। नो स्टैंड अलोन, 1 मिनट। आई थिंक न्यू ng न्यू फ्रंट एंड फॉर स्प्रिंग बूट, हाइपन हाइपन यहाँ भी होता है, जस्ट चेक। नहीं होता। हाँ, ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। क्या होता है गाइस, देखो कमांड में हाइपन हाइपन नो, और यहाँ होता है एक ही हाइपन और उसके बाद स्टैंड अलोन, ठीक है? ये कंफ्यूजन हुआ था, उसके बाद कर दो एंटर, ये पक्का चलेगा, ठीक है? होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ, CSS चाहिए, यस CSS ही चाहिए। सर्वर साइड रेंडरिंग, देखो सर्वर साइड रेंडरिंग वाला फीचर एंगुलर 70 से आया है। इसे यस कर दो या नो कर दो, कोई प्रॉब्लम, हमें यूज ही नहीं करना है वो, ठीक है? चलो, देखो इसमें बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने लगेंगे। कहा गया, अरे वो बारे क्या हुआ ये? हाँ, इसमें बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है? तब तक एक चीज बताता हूँ मैं आपको, देखो इसमें आपको जो दिख रहा है ये सारे पैकेजेस, ये मॉड्यूल वाला पैकेज फोल्डर, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएक्स, ये फोल्डर नहीं आ रहा है किसमें? एंगुलर 17 में, ठीक है? उसकी जगह उन्होंने अपडेट कर दिया है। अब आप मॉड्यूल डॉट टीएक्स मत यूज करो, उसकी जगह आप क्या करो मैं बताऊंगा आपको। आपका जो क्लास होता है, कंपोनेंट होता है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है हमारे जो मेन फोल्डर होता है ऐप डॉट कंपोनेंट उसमें, ठीक है? तो वो बहुत अच्छा फीचर लाया है उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा है, बट हम यूज करेंगे उसको भी, ओके, डोंट वरी। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। आपका इंटरनेट स्पीड जैसा होगा वैसे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? हम आज प्रोजेक्ट को रन भी करके देखेंगे एंगुलर के, ओके? मतलब हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा हम करते जाएंगे, जिसे आपको समझ में आ रहा है, आएगा, ओके? ये सारी चीजें इंटरनेट से डाउनलोड करता है, तो आपको इंटरनेट आपके पास होना चाहिए सफिशिएंट, ओके? आई थिंक इसके लिए लगभग 200 to 300 MB इंटरनेट चाहिए, ओके? इसके बीच में ये हो लेता है, ठीक है? हम्म, हो जा भाई, हो जा। ओके, हो गया, देखो हमारा उसने सुना, ठीक है? पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है? हमारा प्रोजेक्ट रेडी हुआ है, ओके? तो आ जाओ इस फोल्डर में भी देखो, फ्रंट एंड पॉट स्प्रिंग बोट नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, फिर से लिखो CMD इस पाथ में, और इस पाथ से हम क्या करेंगे? एंग VS कोड ओपन करेंगे। अब VS कोड भी होना चाहिए आपके पास, सब VS कोड भी नहीं है, वो भी कैसे डाउनलोड करना? सिंपल है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लिखो VS कोड डाउनलोड, ये देखो सबसे पहला वेबसाइट, इसके ऊपर आ जाओ, ये दिख रहा है विंडोज के लिए, इसका जो इंस्टॉलर है इसे इंस्टॉल कर दो, ये वाला, ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इस पार्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, देखो हमारा इस फोल्डर में ये हमारा प्रोजेक्ट, इस पार्ट में हम आ गए, यहाँ लिखो कोड डॉट, ऐसे लिखो, एंटर करो, क्या हो जाएगा?
आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा एंगुलर में, सॉरी VS कोड। कहाँ ओपन हो जाएगा? VS कोड। डायरेक्ट हमें रिडायरेक्ट करेगा VS कोड। VS कोड भी हमारा ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोड स्पेस डॉट एंटर। देखो ओपन हो गया, देखो फ्रंट एंड फॉर स्प्रिंग बूट है कि नहीं। चलो वेलकम भी आ गया, चलो सबको सब कुछ आ गया। अभी जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ना, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक वीडियो में आने वाले। तो इसका आपको कुछ क्या बोलते हैं, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सिंपल होता है एंगुलर का प्रोजेक्ट। ओके। इसमें एक कंपोनेंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, एंगुलर देता है, उसका नाम होता है ऐप डॉट कंपोनेंट। इसमें 4 फाइल होती है, कौन कौन सी? एक होती है CSS वाली, HTML वाली, एक टेस्टिंग की होती है, और TS दैट इज टाइपस्क्रिप्ट। ओके। ये राउटिंग भी हमें चाहिए, तो राउटिंग भी आई है। ओके। मॉड्यूल डॉट TS ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है ये। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, सब कुछ रन हो रहा है कि नहीं। टर्मिनल पे आते हैं, न्यू टर्मिनल, यहाँ लिखो। रन करने के लिए कौन सी कमांड है? आ जाओ यहाँ पे, देखो NG सर। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके। ठीक है, लिखो यहाँ क्या, NG सर, दैट्स इट, एंटर करो, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। यहाँ लिखो यस और नो, क्या कुछ भी चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो बिल्डिंग हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। जस्ट वेट, हो जाएगा रन। ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा। बहुत मजा आने वाला है प्रोजेक्ट में गाइस। ओके, बने रहिए। देखो इस पोर्ट पे हमारा सर्वर प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इस पे लोकलहोस्ट 4200। आ जाओ यहाँ, लिख दो यहाँ लोकलहोस्ट 4200, दैट्स इट। यहाँ आपको मिलेगा आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं, तो दिखिएगा। चलो देखते हैं। देखो गाइस, कितना अच्छा इंटरफेस आया है, एंगुलर हेलो फ्रंट एंड फॉर स्प्रिंग बूट हमारे प्रोजेक्ट का। और कॉन्ग्रेचुलेशन, यूर ऐप इज रनिंग। आ गया है कि नहीं? और ये सारा ये जो दिख रहा है ना आपका, ये एंगुलर 17 का किया हुआ सब कुछ। मतलब एंगुलर 70 से पहले ऐसा इंटरफेस नहीं आता था, अगर आपने देखा होगा कभी। ये एंगुलर 70 से आ रहा है, तो आप बोल रहे सर एंगुलर 17 यूज कर रहे हैं क्या हम? तो नहीं, एंगुलर 17 का CLI यूज कर रहे हैं, बट हम जो भी कोड करेंगे वो एंगुलर 17 से पिछले वाले वर्जन में ही रन होता था। ओके। तो एंगुलर 17 में वो कोड अब रन नहीं होता, उसमें बहुत चेंजेस हुए, तो हम एंगुलर 17 नहीं यूज कर रहे, उसके पीछे वाला यूज कर रहे हैं। ओके। चलो ये कोड कहाँ से आ रहा है एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ रहा है इस ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML से। देखो इतना सारा कोड उन्होंने लिखा है, तब हमें उतना मिला। देखो ये बहुत सारा कोड दिख रहा है, राइट। इसमें मैं आपको चेंजेस भी करके दिखा दूं। चलो इसको मैंने हटा दिया, और यहाँ मैंने लिखा ड्यू दिया एक, और इस ड्यू में मैंने लिखा H1, और यहाँ लिखा वेलकम टू आवर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, सबका स्वागत है, वे टू सक्सेस। ओके 17। ओके। इसके लिए हम थोड़ा सा सेंटर भी देते हैं, स्टाइल, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। चलो देखो इसका कोड मैंने हटा दिया और मेरा कोड यहाँ ऐड कर दिया, हमें यही मिलेगा कि नहीं? यस, आ जाओ यहाँ। देखो लोड हो रहा है, यहाँ आपको मिलेगा जो अभी मैंने H1 में लिखा। वेलकम टू
और यूट्यूब चैनल सेंटर में मिला, मतलब सब कुछ सही से हो रहा है। ओके, तो चलो हम इस वीडियो में ज्यादा नहीं देखेंगे, हम रुकेंगे यहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर का कंपोनेंट वगैरह क्रिएट करेंगे, वहां से डेटा गेट करेंगे, एंगुलर में दिखाएंगे फ्रंट एंड में। ठीक है, जो डेटा स्प्रिंग बूट से आ रहा है, मतलब डेटाबेस स्प्रिंग बूट में, स्प्रिंग बूट से एंगुलर में, और इसे हम यहाँ दिखाएंगे अच्छी तरह से टेबल वगैरह बना के। ठीक है, तो चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में, ही तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।